हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज बात करेंगे 23 अप्रैल 2026 करंट अफेयर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, सी विश्व पृथ्वी दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 23 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है? हमारा सही जवाब है बी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 1995 में यूनेस्को ने निर्णय लिया कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाएगा, क्योंकि यह तिथि विलियम शेक्सपियर और इंगा गार्सिलासो डेला वेगा की पुण्यतिथि के साथ कई अन्य लेखकों के जन्म या मृत्यु की वर्षगांठ भी है। तो 23 अप्रैल को पूरे विश्व भर में क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? ए नई दिल्ली, बी रबात, सी रियो डी जेनेरियो, डी पेरिस। तो यूनेस्को के लिए विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो सही जवाब है रबात, मोरक्को। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। यूनेस्को ने वर्ष 2026 के लिए मोरक्को की राजधानी रबात को विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। यह घोषणा साहित्य के प्रचार, पठन पाठन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उसकी प्रतिबद्धता के कारण की गई है। यह कार्यक्रम 23 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 1 वर्ष तक चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2026 को मनाए जा रहे अंग्रेजी भाषा दिवस यानी इंग्लिश लैंग्वेज डे का संबंध किस प्रसिद्ध लेखक के जन्म और मृत्यु की वर्षगांठ से है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, बी है चार्ल्स डिकेंस, सी है विलियम शेक्सपियर, डी है जॉर्ज ऑरवेल। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में है विलियम शेक्सपियर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि यह तारीख पारंपरिक रूप से विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन 23 अप्रैल 1564 और उनकी पुण्यतिथि 23 अप्रैल 1616 दोनों के रूप में जानी जाती है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस का संबंध किस प्रसिद्ध लेखक के जन्म और मृत्यु से है? तो सही जवाब होगा हमारा सी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस के साथ साथ कौन सी भाषा का दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन यहाँ क्या क्लियर हो रहा है कि अंग्रेजी भाषा दिवस तो मनाया जाता है, उसके साथ कौन सी भाषा का दिवस मनाया जाता है? ए चीनी भाषा, बी रूसी भाषा, सी स्पेनिश भाषा, डी है अरबी भाषा। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में कौन सी भाषा है? स्पेनिश भाषा। तो 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा के दिवस के साथ साथ स्पेनिश भाषा दिवस भी मनाया जाता है, स्पेनिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2026 को भारत के किस प्रमुख राज्य में 234 विधानसभा सीटों के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी असम। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तमिलनाडु, सी राइट आंसर रहेगा। 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सुपरस्टार विजय थलापति की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की सभी सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और आप अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। इस राज्य का मुकाबला DMK AIDMK के TVK के बीच में माना जा रहा है। समझ में आई चीज़?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अपना नोज टू टेल एआई संचालित लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो देश के 25,000 प्लस पिन कोड को कवर करता है? ए अमेजोन इंडिया, बी फ्लिपकार्ट, डी डिलीवरी, सी रिलायंस रिटेल। तो सही जवाब है डिलीवरी। तो किसने अपना नोज टू टेल एआई संचालित लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कितने पिन कोडों को कवर करता है? 25,000 से प्लस। ऑप्शन सी राइट। क्यों है राइट देखते हैं। हाल ही में डिलीवरी ने अपना नोज टू टेल एआई संचालित लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो 25,000 प्लस पिन कोड को कवर करता है। यह प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्ट फंड स्वायत्त परिवहन संबंधन प्रणाली का उपयोग करता है जो एंड टू एंड लॉजिस्टिक को स्वचालित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में किस नए युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ए INS तारागिरी, बी INS मोरमुगाओ, सी INS इम्फाल, डी INS सूरत। तो अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में किस नए युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? वो है INS तारागिरी। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी इसकी। तो अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में जिस नए युद्धपोत को भारतीय सेना यानी कमीशन में शामिल किया है वो है INS तारागिरी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींच सकते वरना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। चलिए, क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2026 को कौन सा देश राष्ट्रीय संप्रभुता और बाल दिवस मना रहा है? ये तो दिवस ही बहुत है आज तो 23 अप्रैल 2026 को कौन सा देश राष्ट्रीय संप्रभुता और बाल दिवस मना रहा है? ए जर्मनी, बी तुर्की, सी भारत, डी जापान। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी ऑप्शन में क्या है? तुर्की। तो 23 अप्रैल को तुर्की राष्ट्रीय संप्रभुता और बाल दिवस मना रहा है। यह तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली की स्थापना की याद में मनाया जाने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय अवकाश है। तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस दिन बच्चों को समर्पित किया था। तो इस दिन को किसे समर्पित किया जाता है? बच्चों को, जिससे यह दुनिया का पहला बाल अवकाश बन गया। यह हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और अब की बार 2026 में गुरुवार पड़ेगा 23 अप्रैल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में मस्कीटो प्लांट को किस रूप में घोषित किया है जिसकी चर्चा 23 अप्रैल के समाचारों में है? क्या है क्वेश्चन कि मस्कीटो प्लांट को किस रूप में घोषित किया गया है जिसकी चर्चा है अभी? ऑप्शन ए इन्वेसिव स्पीसीज, बी है बर्ड ऑफ द ईयर, सी है मेडिसिनल प्लांट ऑफ द ईयर, डी है डेंजरस विंड। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज। क्यों है अभी देखते हैं इसकी व्याख्या। तो हाल ही में 23 अप्रैल 2026 के आसपास के समाचारों और पर्यावरणीय चर्चाओं के अनुसार मस्कीटो प्लांट जैसे जो सेना सेप्टेबल्स होते हैं या अन्य स्थानिक पौधे जिन्हें हटाने के संदर्भ में या समान आक्रामक प्रजातियों के संदर्भ के रूप में इनवेसिव स्पीसीज, क्या है? इनवेसिव स्पीसीज के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 10, मेघालय कैबिनेट द्वारा पारित नए अध्यादेश के अनुसार किन भाषाओं को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक दर्जा दिया गया है? ए केवल खासी, बी है केवल गारो, सी है खासी और गारो दोनों, डी है जयंतिया और खासी। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा। सी में है खासी और गारो दोनों। तो मेघालय कैबिनेट द्वारा पारित किए गए अध्यादेश 2026 के अनुसार
किनको अंग्रेजी के साथ आधिकारिक दर्जा मिला है, खासी और गारो दोनों को। तो मेघालय कैबिनेट द्वारा 16 अप्रैल 2026 को पारित मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार खासी और गारो दोनों भाषाओं को अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तेजी से फैल रहे खसरे के प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि किस देश में तेजी से फैल रहे खसरे के प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। तो हमारा सही जवाब है बी ऑप्शन में है बांग्लादेश। तो अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में खसरे के तेजी से फैल रहे प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लॉन्च किया गया नोटबुक क्या है। क्या पूछा है, नोटबुक क्या है जो बौद्ध ग्रंथों पर आधारित है। ए एक नया उपग्रह, बी एआई भाषा मॉडल, सी है एक नया रोबोट, डी है एक डिजिटल लाइब्रेरी। तो आप बताइए कि हाल ही में लॉन्च किया गया है नोटबुक, तो ये नोटबुक क्या है। तो ये है एआई भाषा मॉडल। एआई भाषा मॉडल है नोटबुक के बारे में मुख्यतः इसकी पूरी जानकारी देखिए। इसका नाम क्या है, नेचुरल ऑपरेटर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ब्यूहिस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो इसे एक आध्यात्मिक मित्र के रूप में विकसित किया गया है जो बौद्ध धर्म के जिज्ञासुओं को वास्तविक समय में जवाब देने और उनके आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश में अंजो जिले के किस नदी पर क्लाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। ए सुबनगिरी, बी सियांग, सी लोहित, डी दिबांग। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, लोहित। सही जवाब लोहित है। हाल ही में अप्रैल 2026 की बात हम कर रहे हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में लोहित नदी पर क्लाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो नदी कौन सी है, लोहित, ध्यान में रहेगी लोहित। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जारी ड्राफ्ट नियमों के अनुसार भारत के समुद्र तट को टार बोल्स से बचाने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है। ए रक्षा मंत्रालय, बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी है शिपिंग मंत्रालय, डी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ड्राफ्ट नियमों के अनुसार भारत के समुद्र तटों को टारबोल से बचाने की जिम्मेदारी अब है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। तो अप्रैल 2026 में जारी टारबोल्स प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार भारत के समुद्र तट को टारबोल से बचाने और तटीय प्रबंधन की मुख्य जिम्मेवारी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है। आगे बात करते हैं। आगे है, साक्षी सेल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस संस्करण का प्रतिनिधित्व करेगी। क्या है, साक्षी सेल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ए है मिस वर्ल्ड 2026, मिस वर्ल्ड 2027, सी है मिस वर्ल्ड 2025 और डी है मिस वर्ल्ड 2028। तो हमारा सही जवाब है बी, मिस वर्ल्ड 2027। नवीनतम जानकारी के अनुसार 61वें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सेल ने जीता है। वह आधिकारिक तौर पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2026
27 संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और 18 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर में उन्होंने फिनाले में यह ताज जीता है और मिस वर्ल्ड 2027 का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2026 को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में लड़कियां दिवस की वैश्विक थीम क्या है? थीम देखते हैं। ए है AI फॉर डेवलपमेंट, गर्ल शेप्स एंड डिजिटल फ्यूचर। बी है भविष्य की तकनीक। सी है लीडरशिप और डी है कोडिंग फॉर ऑल। तो हमारा सही जवाब रहेगा AI फॉर डेवलपमेंट। तो 23 अप्रैल 2026 को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में लड़कियां दिवस की वैश्विक थीम AI फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। तो विकास के लिए AI डिजिटल भविष्य को आकार देने वाली लड़कियां हैं। आगे है CBI ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है जिसे 23 अप्रैल के समाचारों में प्रमुखता मिली है? ए डिजिटल सम्मन, बी है पहली डिजिटल FIR, सी है कोर्ट सुनवाई और डी है ब्लॉकचेन एविडेंस। तो CBI ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है जिसे 23 अप्रैल के समाचारों में प्रमुखता मिली? तो सही जवाब है ए। और ए में क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से लोगों को बचाने के लिए समन और अभय नामक AI चैटबॉट शुरू किया है। इसके जरिए लोग उन्हें मिले नोटिस के QR कोड को स्कैन करके उनकी असलियत जांच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है ये जो अभी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विश्व पुस्तक राजधानी 2026 रबात किस देश का शहर है? क्या पूछा है? विश्व पुस्तक राजधानी 2026 रबात किस देश का शहर है? ए ट्यूनीशिया, बी अल्जीरिया, सी मोरक्को, डी मिस्र। तो यूनेस्को द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया शहर रबात उत्तरी अफ्रीका में स्थित मोरक्को देश की राजधानी है। यह सम्मान वहां के तेजी से विकसित हो रहे पुस्तक उद्योग और साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दिया गया है। ये भी बता दिया है यहाँ पर क्यों दिया गया है उन्हें ये, क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ का सम्मान ज़्यादा है? पुस्तक उद्योग और साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये किया गया है। किस तो रबात किस देश का शहर है? समझ में आ गया, मोरक्को का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही पंत मटर 554 554 किस एक नई उन्नत किस्म है? तो किसकी किस्म है ये? पंत मटर 554, गेहूं, मटर, चना, सरसों। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, क्योंकि पंत मटर तो इसमें नाम भी है। तो पंत मटर किसकी किस्म है? मटर की। हाल ही में खबरों में रही पंत मटर 554 मटर की एक नई उन्नत किस्म है। यह प्रजाति गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित की गई है। इसे झांसी में रबी दलहन वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह चूर्णी, फफूंदी, एस्कोकाइटा, ब्लाइट और फली फेंदक कीट के प्रतिरोधी हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी है WHO, डी है विश्व बैंक। तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस संस्था द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है बी, यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को ने 1995 में पेरिस में आयोजित अपने आम सम्मेलन में हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाने का
निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के माध्यम से बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आगे, अब बात करेंगे 23 अप्रैल को जन्म लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोगों की। तो 23 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं, अभी देखते हैं जिनका 23 अप्रैल को जन्म हुआ है, और करंट अफेयर से रिलेटेड ही सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहले है विलियम शेक्सपियर, 1564, अंग्रेजी कवि और नाटककार जिन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। फिर है 23 अप्रैल 1777, बाबू वीर कुंवर सिंह, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक। फिर है 23 अप्रैल 1858, पंडिता रमाबाई, भारतीय समाज सुधारक और महिला शिक्षा में अग्रणी। फिर है 23 अप्रैल 1889, जीपी श्रीवास्तव, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार। फिर है अमजद खान, जन्म हुआ 23 अप्रैल 1940, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे हैं। तो ये बात की हमने 23 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ है। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ 23 अप्रैल 1564। फिर बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ, तो 23 अप्रैल 1777। फिर है पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ, तो 23 अप्रैल 1858। और जीपी श्रीवास्तव का जन्म कब हुआ, तो 23 अप्रैल 1889। अमजद खान का जन्म कब हुआ, 23 अप्रैल 1940। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 अप्रैल को हुए प्रसिद्ध निधन। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन 23 अप्रैल 1616 को हुआ। फिर है मिगुएल डी सर्वेंट्स, स्पेनिश उपन्यासकार और डॉन क्विक्सोट के लेखक का निधन भी 23 अप्रैल 1616 को ही हुआ था। फिर है सत्यजीत रे, मशहूर भारतीय फिल्म निर्देशक और भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत रे का निधन 23 अप्रैल 1992 को हुआ। ये बात की हमने 23 अप्रैल को किनका जन्म हुआ, किनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं 23 अप्रैल को हुए, ये तो किसके निधन की, आगे निधन देखिए और भी हैं। सर जॉन मिल्स, ब्रिटिश अभिनेता सर जॉन मिल्स का निधन 23 अप्रैल 2005 को हुआ। सर जॉन मिल्स का निधन कब हुआ, 23 अप्रैल 2005। फिर है सीजर सावेज, अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता का निधन 23 अप्रैल 1993 को हुआ। आगे है विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि का निधन 23 अप्रैल 1850 को हुआ। नेक्स्ट है बोरिस येल्त्सिन, रूस के पहले राष्ट्रपति का निधन 23 अप्रैल 2007 को हुआ। ध्यान में रखना ये प्रसिद्ध निधन है, कौन कौन से निधन हुए हैं। अब बात करते हैं 23 अप्रैल को घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की, कि 23 अप्रैल को कौन कौन सी घटनाएं देश में हुई हैं। तो यूट्यूब का पहला वीडियो 2005, 23 अप्रैल 2005, यूट्यूब के सह संस्थापक जावेद करीब ने अपना 18 सेकंड का वीडियो मी एट द जो इसी दिन अपलोड किया था। फिर है एड्स वायरस की खोज 1984, अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस HTLV-4 की खोज की और इसकी औपचारिक घोषणा की। फिर है कोका कोला का नया फॉर्मूला 1985, 23 अप्रैल 1985। तो 99 साल बाद कंपनी ने न्यू कोक लॉन्च किया, जो जनता में इतना नापसंद किया गया कि जल्द ही पुराना फॉर्मूला वापस लाना पड़ा। फिर है ब्रिटिश राज्याभिषेक 23 अप्रैल 1661, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का लंदन में राज्याभिषेक हुआ। अब बात करते हैं कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले है भीषण गर्मी का कहर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। मौसम विभाग के अनुसार 19 भारतीय शहर दुनिया में शीर्ष 20 सबसे गर्म शहरों में शामिल किए गए।
फिर है पोषण पखवाड़ा 2026। भारत में 9 से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो मातृ एवं शिशु पोषण और मिलेट आधारित आहार पर केंद्रित है। फिर है सम्मेलन नवी मुंबई में 23 अप्रैल को नैनो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। अन्य की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में HPCL रिफाइनरी में आग और CBI द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन के अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबरें भी चर्चा में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीज फायर वार्ता। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। सीज फायर वार्ता वाशिंगटन में 23 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों के संघर्ष विराम पर बातचीत होगी। फिर है ईरान संकट। ईरान और पाकिस्तान की विदेश मंत्रियों ने सीज फायर के मुद्दों पर फ़ोन पर चर्चा की, जबकि ईरान अमेरिका के बीच तनाव जारी है। आगे है महत्वपूर्ण दिन आज का, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, तो ये थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें।